हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप लोग एनटीपीसी 2025 या ग्रुप डी 2025 देने वाले हैं तो उन सब के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो है उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने में है, इसको एक बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% का मान जो है ना 9 से दिया गया है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसको जो है यदि आप लोग तोड़िएगा, फ्रैक्शन में बदलिएगा तो जो है ना कितना हो जाएगा। 37.5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 3/8। देखिए दोस्तों, 3/8 का वैल्यू कितना दिया गया, 9 से दिया गया है। अब जो है ना इस संख्या का पूछा है तो अब देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो जाता है और 62% का जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5/8 होता है। कितना होता है, 5/8। अब देखिए दोस्तों, इन सब का जो है ना हम रेशियो ले लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, बचा ऊपर में क्या है 3, नीचे में क्या बचा है 5 बचा है दोस्तों। अब जो है मेरे पास जो है क्या आया बच करके 3/5 काटने के बाद जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है 3/5 का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 9 से दिया गया है। यानी 3 कितना बार में कटेगा 9 से 300 बार में, यानी 300 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए 300 में जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो संख्या पूछा गया है कितना हो जाएगा तो 300 गुना 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500 हो जाएगा। 1500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग ऐसा सॉल्व नहीं कीजिएगा तो और एक टेक्निक आपको बताते हैं, उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा दोस्तों। कितन इसका वैल्यू जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8। 3/8 बराबर कितना है दिया गया 9 से दिया गया है। अब इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा 3 से बार में कट जाएगा। अब 300 में जो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा दोस्तों 8 तिया 24, हमारा कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब पूछा गया है 24 का जो है ना 62% कितना होगा। देखिए दोस्तों, अब मेरा जो कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ पे 24 से लिख लेते हैं। 24 का जो है ना 62% पूछा गया दोस्तों। 62% का वैल्यू कितना होता है 5/8 होता है। 5/8 निकालिए तो कितना बार कटेगा 3 × 8 = 24। 300 गुना का 5, 300 गुना का 5 कितना होगा दोस्तों 1500 हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर हमारा सेम आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आप लोग जरूर समझ जाइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 75% का 75% कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे जो है ना आप लोग डीएस भी लगा सकते हैं। क्या डीएस, यानी डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम डीएस नहीं पढ़ाए हैं तो इसलिए जो है ना डीएस यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है ये आसान है। 75% का 75% कितना होगा वो देखिए दोस्तों। देखिए 75% का 75% परसेंट कितना एक से नीचे में होता है। 75% का मतलब गुना होता है, फिर 75%, फिर 75%, यानी जो 75% का 75 जो है इतना हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पर जो कैलकुलेशन थोड़ा बचा है 75, तो ये 75 गुना 75 कितना होता है, यानी 75 का स्क्वायर हो जाएगा। 75 का स्क्वायर हम लोग जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ये जो है इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जो है ना दहाई अंक में जो एक ऐड कर देते हैं, 7 है तो यहाँ पर जो है एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 में जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 है 56, 56 यानी 75 का स्क्वायर कितना होगा 56, 25 हो गया। अब नीचे में जो है ना 1000, देखिए 100 गुना का 100 था, नीचे में क्या था 100 गुना का 100। अब जो है ना कितना जीरो हो गया 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4, यानी जो है यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट लगेगा, यानी जो है ना 0.5625 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मोहन एक टेबल को जो है ना 2832 रुपया में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 2832 रुपये में बेच दिया। यदि उसका लाभ जो है 18% हो तो उसका जो है लागत मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है 100% होता है। उसमें जो है 18% लाभ कमा लिया तो 18% उसको जो है एक्स्ट्रा मिल गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 118। यही 118 का वैल्यू दिया गया कितना 2832। 2832 कितना दिया गया 18, 118% का। तो हमसे कितना पूछा है उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना माने थे, लागत मूल्य जो हमेशा 100 होता है, यानी 100% का वैल्यू पूछा गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 100% निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये जो है 100 इसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2832 गुना का 100 बटा में ये 118 जो है क्या होगा नीचे में भाग के रूप में आ जाएगा 118। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन बचा है दोस्तों। यदि आप लोग डीएस नहीं जानते हैं तो आप लोग जो है अभी डीएस लगाने के लिए जो है ना सिखाते हैं आप लोग को। तो 118 से डिवाइड करेंगे, इसको एक बार हटाते हैं। कितना हो गया था दोस्तों 2832 गुना में कितना था 100 था।
और 118 से हमको जो डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है डीएस तो नहीं बताए, तो यहाँ पर नहीं बताएंगे। वैसे डीएस लगाइएगा तो डीएस भी आ जाएगा, इसका डीएस कितना आएगा बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 118 है, 118 से भाग देना है 28 से 32 में, तो कितना बार में जाएगा, यानी 1 गुना 2, 200 हो गया 18, 236, यानी 2 मरतबा में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 मरतबा में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मरतबा में 236 हो गया, यानी 283 में से 236 चला गया। यहाँ पर कुछ ही बचा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है हमारा, यूनिट डिजिट जो है ना क्या है दोस्तों, यूनिट डिजिट हमारा जो है ना 2 है। यानी 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि इकाई का अंक जो है ना 2 आ जाए। 8 चौके 32, यानी 4 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, तो 4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो एक यहाँ पर 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो यहाँ पर चिपका दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा 2400। 2400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी में 2400 दिया गया, यही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग को डीएस लगाने के लिए सिखाते हैं दोस्तों। 2832 गुना 100, कैलकुलेशन का एक जो है सबसे फास्ट ट्रिक डीएस है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नीचे में देखिए 8 1 9 1 10, नीचे में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी जो 10 आ रहा है, 10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। हमको जो है हमेशा जो है 1 के फॉर्म में लाना है। अब देखिए नीचे में जब 1 है तो कोई बात नहीं, अब ये हट जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 2 4, 8 4 12, 12 3 15, कितना आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। अब फिर 15 को जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डीएस 6 आ रहा है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में 6 आ रहा है, अंकों का योग। देखिए 4 4 8 2 10, ये ए में नहीं आ रहा है। बी में देखिए 8 4 12 2 14, यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए ओनली यहाँ पर जो है ना 6 आ रहा है, और डी में जो है ना 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को एक बार समझिए दोस्तों। 980 का 10% पूछा गया। 980 का 10% कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसमें से जो 445 का जो है ना, 445 का x% निकालना है। x बटे में 100 बराबर जो 160 का जो है ना 5% कितना होता है, 16 5 80, यानी जो है 8 हो जाएगा। 160 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऐसे नहीं निकालना है, निकाल देते हैं। 160 का जो है ना 5%, 5 बटे में 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो कितना हो जाए, 2 2 से, अरे यार क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अब हमारा जो यहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट दीजिए, 45, इसको कितना बार में कटेगा, 9 बटे 5, यानी जो है ना इसको उस साइड लाई जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। 98 में से ये 8 घट जाएगा, ये 8 को घटा दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 9 बटे में 5x। अब देखिए दोस्तों, ये जो है 98 में से 8 चल जाएगा, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। कितना बार कटेगा, एक बार में। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, 5 नहीं होगा। 9 5 45, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 गया, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी एक्स का वैल्यू पूछा गया था। एक्स का वैल्यू जो हमारा 20 आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वो समझिए। एक संख्या में 72.5% की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राप्त नहीं होगा, यानी बढ़ोतरी होता है, यानी बढ़ जाता है। यहाँ पर बढ़ना होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है। 72.5% की वृद्धि करेंगे। देखिए 72.5% को हम कैसे लिखेंगे, इसको जो है ना यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए 75 लिख लेते हैं। 75% में से यदि 2.5% हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75% में से हम 2.5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72.5% बचेगा। 75% को हम जो फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 25 या 75, 25 यानी 3/4 माइनस। देखिए यहाँ पर 2.5%, यानी जो 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। 5% का वैल्यू 1/20 होता है, तो 2.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। 1/40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। 40 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नीचे में क्या आ गया, 40 आ गया। ऊपर में देखिए दोस्तों, 40 में 4 से भाग देंगे 10, 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30। 30 में से -1 कर देंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, 29/40 आ रहा है। अब हमारा फाइनली आंसर कितना आया दोस्तों, 29/40 आ गया। इसको एक बार हटाते हैं, हमारा फाइनली आंसर 29/40 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो बढ़ोतरी करने पर इतना आ रहा है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। बढ़ोतरी करनी यानी 29 का वैल्यू दिया गया है 87,
कितना दिया गया 87 दिया गया, कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब जो है 40 वो संख्या पूछा गया, 40 में 3 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 120 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 120 जो है ना ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।